कहते हैं पत्नी पति की तकदीर बनाती है, लेकिन जब वही पति अपनी तकदीर बनाने वाली पत्नी को ही भूल जाए तो उसे क्या कहा जाएगा। आज हम आपको सुनाएंगे बिहार की रहने वाली काजल की दर्दनाक कहानी। एक ऐसी पत्नी जिसने अपना सब कुछ, अपना शरीर, तन, मन, धन सब पति के सपनों पे कुर्बान कर दिया। उसने ये सोचा कि पति अगर अच्छा हो जाएगा, अगर पैसा कमाने लगेगा, बड़े ओहदे पे पहुंच जाएगा तो उसकी भी शान बढ़ेगी। लेकिन बदले में उसे मिला क्या? धोखा और तिरस्कार, बेइज्जती। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने धर्म क्राइम स्टोरी में। आज हम आपके लिए एक नई क्राइम स्टोरी लेकर आए हैं, जो है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां पर काजल एक लड़की रहती है, हंसता खेलता परिवार रहता है। वहां उसकी शादी जो है रवि नाम के युवक से बड़ी धूमधाम के साथ होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। रवि उस समय सिर्फ इंटर पास था, वह उसके सपने बड़े थे। रवि शादी के समय केवल इंटर पास था, लेकिन वह और पढ़ना चाहता था क्योंकि उसके सपने बड़े थे। वह पढ़ने में भी काफी होशियार था और वह इंजीनियर बनना चाहता था। और पति पत्नी दोनों जो है शुरू शुरू में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तो पत्नी ने भी देखा कि पति जो है पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। रवि और काजल दोनों इतनी हैसियत नहीं थी उन सब की कि उस तरह से पढ़ सकें या कर सकें। लेकिन रवि को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, रवि को आगे बढ़ने के लिए और आगे पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे जिससे वह पढ़ सके, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। और वह बार बार रवि को कुढ़ते हुए काजल देखती थी, क्योंकि रवि पढ़ने में बहुत तेज था। और काजल जो है यहाँ पर हार नहीं मानती और उसने यह देखकर अपने मन को ठान लिया कि वह पति का उदास चेहरा नहीं देख सकती है और वह उसे पढ़ाएगी, क्योंकि पति पढ़ेगा, भले ही मुझे भूखा ही क्यों ना रहना पड़े और भले ही मुझे कहीं बाहर काम क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं अपने पति को पढ़ाऊंगी। और इस तरह से वो शुरुआत करती है पति की पढ़ाई की। काजल ने अपने शादी के जितने भी गहने थे एक एक करके बेचना शुरू किया। मंगलसूत्र, कान की बालियां, पायल, झुमके, कमरबंद, सब कुछ बेच डाला ताकि रवि की फीस भरी जा सके, रवि आगे पढ़ सके। इतना ही नहीं, काजल तो दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा भी करने लगी, क्योंकि वह अपने पति को पढ़ाना चाहती थी। एक आदर्श पत्नी का उसने फर्ज निभाया, वह ऐसा फर्ज जो उसके माँ बाप नहीं कर सके, जो रवि के माँ बाप नहीं कर सके, वह एक पत्नी ने किया। और खेतों में मजदूरी करने लगी, दिन रात मेहनत। और उसका केवल एक ही सपना था कि उसका पति पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि पति की पढ़ाई कभी ना रुके और कहीं से कोई कमी ना हो। अपनी तरफ से उसने पूरी जी जान लगा दी, अपने शरीर को शरीर नहीं समझा, लोक लाज सब छोड़ दिया और उसको बस एक धुन सवार रहती कि उसे पैसे कमाने हैं, उसे पति को भेजने हैं जिससे वह पढ़ाई कर सके। काजल की सालों की मेहनत रंग लाई। रवि ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। घर में खुशी का माहौल था। काजल की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। उसे लगा अब हमारा अच्छा समय आ जाएगा। रवि इंजीनियर बनने के बाद रवि को शहर में नौकरी मिल गई। वह अकेले शहर चला गया। शुरुआत में फोन करता था, बात भी करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने पत्नी से बातचीत करना कम कर दिया। धीरे धीरे फोन कॉल्स भी उसने कम कर दिए और वह एक तरह से कह सकते हैं कि वह काजल से धीरे धीरे दूरी बनाने लगा। वह उसके साथ अब कम बात करता था। काजल को भी महसूस होने लगा कि रवि अब बदल रहा है, अब वह पहले जैसा नहीं है, क्योंकि बात बात पे वह काफ़ी झुंझला जाता था, बात बात पे उस पर बहुत गुस्सा हो जाता था, कई बार डांट देता था फ़ोन पे, क्योंकि बातों में अब अपनापन नहीं था। कुछ समय बाद काजल को पता चला कि रवि का शहर में एक लड़की से अफेयर चल रहा है, वह उसी लड़की के साथ रहने लगा है। यह सुनते ही काजल के ऊपर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। वह बिलख बिलख के रोने लगी, अपनी नियति को दोष देने लगी। लेकिन फिर काजल शहर पहुंचती है
पति के सामने हाथ जोड़ती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हें इंसान बनाया है, आज मुझे मत छोड़ो। लेकिन रवि का दिल पत्थर बन चुका था, वह दूसरे के प्यार में अंधा हो चुका था। उसने साफ साफ कह दिया, अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। रवि ने काजल को अपने साथ रखने से साफ साफ मना कर दिया। यह देखते ही काजल, जो पहले से ही रो रही थी, वह पूरी तरह टूट चुकी थी। जिस पति के इसलिए उसने अपने शरीर को कुछ नहीं समझा, अपने गहने जेवर सब कुछ लुटा दिया, आज उसी ने उसको बेघर कर दिया, उसी ने उसका तिरस्कार कर दिया। यह सोचकर काजल कई बार बेहोश हो चुकी, लेकिन फिर भी काजल जो है आज भी कोर्ट में न्याय की गुहार लगा रही है। सवाल यह है कि क्या पत्नी का त्याग इतना सस्ता होता है? क्या पढ़ लिख जाने के बाद इंसान अपने संस्कार भूल जाता है? क्या ऐसी महिलाओं को न्याय नहीं मिलना चाहिए? काजल जैसी महिलाएं इस समाज की रीढ़ हैं, जो अपने सपनों को मारकर पति का भविष्य बनाती हैं। लेकिन जब वही पति पीठ दिखा दे तो वह सिर्फ पत्नी का नहीं, इंसानियत का भी हत्यारा होता है। अगर आप चाहते हैं कि काजल को न्याय मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, काजल को न्याय मिलना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।